तो आज हम पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो मुख्यतः इसलिए होता है कि यदि हमको कोई समकोण त्रिभुज दिया हो जिसमें हमें उसकी कोई भी दो भुजाएं पता हो, दो भुजाओं की माप पता हो और तीसरी भुजा का माप हमको नहीं मालूम हो, तो उसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसको पहले आप लोग लिख लेंगे। किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज पता है ना? क्या? इसका एक कोण 90 अंश होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के कोण के ठीक सामने वाली भुजा है वो क्या है? उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज है ना? तो त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो इसको हम एक फॉर्मूला से लिख सकते हैं। मान लो हमने इसको A माना, इसको B माना और इसको C माना, तो कर्ण को हम क्या बोलेंगे? AC। क्या बोलेंगे? AC। तो AC का वर्ग बराबर क्या होगा? आधार का क्या नाम है? AB। क्या नाम है? AB। AB का वर्ग प्लस लंब का क्या नाम है? BC। तो ये BC का वर्ग। ठीक है, यानी कर्ण का वर्ग जो है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये वर्ग है ना, हमको अगर सिर्फ कर्ण का माप निकालना है, वर्ग नहीं, तो हम क्या करेंगे? कर्ण का माप लेंगे। AC बराबर ये वर्ग जो है जब इधर जाएगा, बराबर के चिन्ह के दाहिने तरफ जाएगा तो वो वर्गमूल में बदल जाएगा। ठीक है, तो जो दाहिने चीजें दी है उनका वर्गमूल हो जाएगा। यानी AC की माप जो होगी वो होगी AB वर्ग प्लस BC वर्ग के वर्गमूल के बराबर। वर्गमूल समझते हो ना? स्क्वायर रूट। हाँ, बताया होगा मैडम ने निकालना, है ना? अगर हमको कर्ण की माप दी है किसी समकोण त्रिभुज में और हमको आधार की माप दी है और हमको लंब निकालना है, तब क्या करेंगे? जो लंब होगा, है ना, मान लो यहाँ BC है, BC लंब है ना? तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको माइनस करने से, इसके वर्ग में से इसका वर्ग जब माइनस करेंगे तब इसका वर्ग आएगा। समझ आया? हम करते क्या है? इसी इक्वेशन को लेते हैं और जब हम BC को एक तरफ कर देंगे तो BC में प्लस है, AB को हम इस तरफ लेते आएंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। बताया है ना? किसी भी पद को बराबर के चिन्ह के दाएं से बाएं ले जाते हैं तो, या फिर बाएं से दाएं लाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। तो हमारा BC अलग रहेगा और AB और AC एक जगह चला जाएगा, तो AC वर्ग माइनस AB वर्ग हो जाएगा। AC बड़ा है, सबसे बड़ा है ना, आप भी जानते हो। तो BC इस हिसाब से, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है वर्गमूल वाला, उसके हिसाब से ये हो जाएगा। BC को अलग कर देंगे और इसका वर्ग जो है उसको हटाएंगे तो इधर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा और ये हो जाएगा AC वर्ग माइनस AB वर्ग का वर्गमूल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमको क्या नहीं दिया गया है? BC नहीं दिया गया, मान लो ये नहीं पता हमको। ठीक, अब हम
इसी फॉर्मूला में AC का वैल्यू डालेंगे। AC कितना है 5, 5 का वर्ग माइनस AB कितना है 3, 3 का वर्ग, फिर हम वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। 5 बचे 25 माइनस 3 तरीके 9, 6 कौन होगा 25 माइनस 9 कितना हुआ 16 का वर्गमूल। हाँ, इस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर 16 आता है 4। तो हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार यदि हमको आधार नहीं दिया हो और लंब और कर्ण दिया हो तब हम क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए हम AB को ऐसे लिखेंगे AB वर्ग। अब हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को फिर से बताया। AB वर्ग को एक तरफ ले लिया और BC वर्ग और AC वर्ग को दूसरी तरफ, ठीक है। तो BC इधर आएगा तो क्या होगा माइनस BC हो जाएगा, ठीक है। तो AB वर्ग इज इक्वल टू AC वर्ग माइनस BC वर्ग। आधार कैसे निकलेगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग का वर्गमूल, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग क्या है AC वर्ग माइनस लंब जो है वो BC है तो BC वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको भी निकाल के देख लेते हैं। मान लो हमको ये नहीं मालूम है, ये हमको नहीं मालूम, तो हम क्या लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, AC वर्ग लगाएंगे। AC क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस BC क्या है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 स्क्वायर क्या होता है 25 और 4 स्क्वायर क्या होता है 16। माइनस किया कितना बचा 25 में 16 गया 9 किसका वर्ग है 9 का। हाँ, तो 9 का वर्गमूल 3 है, ठीक है। तो निकल गया ना 3 सेंटीमीटर। यस मैम जी, समझ में आ गया। यस मैम। तो किसी समकोण त्रिभुज में कोई भी एक भुजा न दी हो तो उसको निकाल लोगे। यस मैम। सबसे बड़ी भुजा अगर न दी हो तो उसको इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। कर्ण ना दिया हो तो कर्ण बराबर वर्गमूल लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, ठीक है। अगर आपको लंब ना दिया हो, कर्ण और आधार दिया हो तो लंब बराबर हो जाएगा वर्गमूल कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग, ठीक है। और अगर आधार ना दिया हो तो ये हो जाएगा वर्गमूल कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग। समझ आया। ये तीनों फॉर्मूले आप लोग याद कर लो, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इन तीनों को अच्छे से याद कर लेना। इसको अगर हम विपरीत रूप में हम पढ़ें पाइथागोरस प्रमेय को, तो ये होगा कि यदि कोई हमको त्रिभुज मिलता है जिसमें जो सबसे बड़ा साइड है यानी सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग बाकी दोनों उससे छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर नहीं हो तो वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है बाकी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा तभी वो त्रिभुज जो है हमारा समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। इसी को प्रूव करने के लिए ये एक छोटा सा टेबल बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं दो चित्र हैं, सेम लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, एकदम एक जैसे हैं। नहीं मैम, नो मैम। कुछ अंतर है? यस मैम। क्या अंतर लग रहा है? मैम जी एक बड़ा है, एक में कुछ बड़ा लग रहा है, Yes, छोटा लग रहा है, ठीक है। तो अब होता क्या है, हम लोग वर्ग की बात कर रहे हैं ना, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग। वर्ग शब्द का अर्थ तो आपको पता है ना, वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग एक प्रकार की आकृति है ना, द्विआयामी आकृति जिसकी कितनी भुजाएं होती है?
वर्ग की कितनी भुजाएं होती है? 4 चार भुजाएं। कैसी होती है? अलग अलग साइज की होती है, बराबर होती है? बराबर। हाँ, वर्ग की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ जो वर्ग शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं वो भी इस वर्ग के लिए हम कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम पहले एक त्रिभुज लेते हैं जो सही में समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज हमने लिया जो समकोण त्रिभुज नहीं है, उसमें एक भी 90 अंश का कोण नहीं है। हमने क्या किया? तीनों भुजाओं में एक एक वर्ग बना दिया। कैसे बना दिया? मान लो इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है ना। तो Yes. उस 4 सेंटीमीटर को हमने वर्ग का एक साइड मान लिया और बाकी तीनों साइड बना के इसको वर्ग बना दिया। समझ आ रहा है? यस दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसके चारों साइड 5-5 सेंटीमीटर के लेके हमने दूसरा वर्ग बना दिया इस पे। और तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर की है, बैठ जाओ। तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर की है तो हमने क्या किया? 3 सेंटीमीटर वाली भुजा पे एक और वर्ग बना दिया। अब इसकी परिभाषा, पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा के अनुसार हमको क्या देखना है? मनीष कहाँ देख रहे हो? पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा के अनुसार क्या होना चाहिए? 90 अंश के कोण के सामने वाला जो साइड है उसको क्या कहते हैं? कट क्या कहते हैं? कट तो कर्ण के ऊपर बना वर्ग, यहाँ कर्ण के ऊपर कौन सा वर्ग बना? ये वाला। इसमें कितने सेंटीमीटर है इसका एक साइड? 5 हाँ, तो चारों साइड कितने कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और इनमें से एक लंब है और एक आधार है, अरे। ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है उसके चारों साइड क्या है? 4-4 सेंटीमीटर है ना। Yes, और ma'am. 3 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है उसके साइड 3 सेंटीमीटर के। अब आपको क्या करना है? ये सारे स्क्वायर गिनने हैं, ये सारे छोटे स्क्वायर इसमें जो 1-1 सेंटीमीटर का 1-1 स्क्वायर इसमें बना है, ये गिनिए और इन दोनों के स्क्वायर्स गिनिए और ये देखिए कि ये टोटल जो है इन दोनों के प्लस करने से आ रहा है कि नहीं। ध्यान से देख के बताओ। 25 आ रहा है? यस यानी इसमें कितने स्क्वायर है? 25 स्क्वायर है। इसमें कितने हैं? 9 इसमें कितने हैं? 16 है ना। 4 चौके 16, 3 त्रिकी 9 और 5 बचे 25। तो ये 25 जो है इसको मिला के होना चाहिए। मिला के हो रहा है? यस मैम। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। समझ आ रहा है? तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण के ऊपर बना वर्ग जो है लंब और आधार के ऊपर बने वर्गों के योगफल के बराबर है। अब यहाँ पे हमने इसी तरह से एक ट्रायंगल बनाया है, लेकिन हमको नहीं पता है कि इसके अंदर कोई भी समकोण है कि नहीं। तो ये पता लगाने के लिए कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी साइड के ऊपर जो वर्ग बना है उसको गिनेंगे, उसके अंदर कितने वर्ग हैं? इसमें कितने वर्ग हैं? 7 हाँ, 49। 7 लंबाई है ना। Yes, ma'am. एक भुजा की लंबाई 7 है, Yes. चारों भुजाओं की लंबाई 7 है, तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 7 वर्ग हो जाएगा, यानी कि 7 सते 49। अब हम क्या गिनेंगे? इसमें कितने वर्ग हैं और इसमें कितने वर्ग हैं? कितने कितने हैं बताओ जल्दी जल्दी। इसमें मेरी 25 है। 25 हाँ, 16 और 16 जोड़ के कितना हुआ? 49 नहीं हुआ। जोड़ के भी तो जोड़ना नहीं आ रहा तुम लोगों को। 25 और 16, 25 10 35 और 6 हाँ, 41। तो 41 और 49 समान हुए? नहीं तो जब ये दोनों मिला के इसके बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये समकोण त्रिभुज नहीं है। इसके अंदर कोई भी कोण जो है वो 90 अंश का नहीं है। समझ आ रहा है? यस मैम। अभी हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय पे एक छोटा सा मॉडल बनाया है और इस पे हम कुछ कटआउट्स लगाएंगे और हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा वर्ग है, जो सबसे बड़ा वर्ग है उसके ऊपर बाकी दोनों वर्गों के कटआउट्स बराबर बैठ जा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जो भी समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो सबसे बड़ा वर्ग होता है वो किस पे होता है? कर्ण पे होता है ना। और उसका जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है? आधार पे बने वर्ग के क्षेत्रफल और लंब पे बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी कि जितना जगह
बड़ा वाला वर्ग घेर रहा है उतना ही जगह छोटे वाले दोनों वर्ग मिला के घेरते हैं। समझ रहे हो बात? हाँ, तो अभी ये दोनों करके दिखाएंगे कि कैसे हम बड़े वाले वर्ग के बराबर दोनों छोटे वर्गों को कर देंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये कटआउट्स उठाइए, उसको उल्टा करिए, कटआउट्स को उल्टा करिए, चारों को, सारे पांचों कटआउट्स को उल्टा करिए। देखिए इसमें कुछ चिन्ह बना है। अब इसको आपको उस पे नहीं रखना है, पहले आपको ये बीच वाले वर्ग पे रखना है। ऐसे रखिए कि कोने में से ये लाइन निकले। ठीक है, ये जो लाइन है ना आपकी, ये कोने में से निकल रही है और बीच में जा रही है। ठीक है, ऐसे करके एडजस्ट करिए, ऐसे करके। तुम भी करो सत्यम। हाँ, अब सब लोग झुको मत इधर, अभी दिखाएंगे सबको। गलत बना रहे हो, वो उल्टा लगा रहे हो। हाँ, अब देखो, अब इसको पकड़ के थोड़ा सा एडजस्ट करो ना, बराबर हो जाए, बिल्कुल बराबर हो रहा है। देखो, और ये जो होगा छोटा वाला, ये छोटे वर्ग पे चला जाएगा और जो बड़े वाले कटआउट्स है ये बड़े वर्ग पे चलेगा। इसको ऐसे ऐसे करके पकड़ो, सबको दिखाओ। देखो, जो छोटे कटआउट्स थे वो क्या हुए, बीच वाले वर्ग के ऊपर फिट हो गए। बराबर हो गया ना? अच्छे से इसको एक दूसरे के साथ लगा के, है ना। इन लोगों ने कटआउट्स को छोटे वाले दोनों वर्गों के ऊपर एडजस्ट कर दिया है, बराबर हो गए हैं। अब हमको क्या करना है, ये सारे कटआउट्स निकाल के इस तरह से एडजस्ट करने हैं कि बड़े वाले वर्ग के ऊपर फिट हो जाए, उससे बाहर ना निकले। ठीक है, और उसका सारा स्पेस जो है, जगह जो है वो घेर लें। करके दिखाओ भाई। बीच में आप लोग छोटा वाला रखिए। हाँ, उसके बाद उसको ऐसे एडजस्ट करिए कि चारों जो है फिट हो जाए उस पे। सोच समझ के करो। रेड कलर वाला ऊपर करो, रेड कलर ऊपर करो, सबका सबका रेड कलर ऊपर करो, बीच वाले का भी। हाँ, हो गया। अब चिपका दो अच्छे से सबको एक दूसरे के साथ। फिट हो गया ना? देखो, सब लोग देख लो, फिट हो गया। इसका मतलब क्या है, जो दोनों वर्ग हैं उनका क्षेत्रफल जो है बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो गया ना। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय जो है वो सत्यापित किया जाता है, प्रूव किया जाता है। ठीक है ना, सबको समझ आया? लाइन बीच में से कॉर्नर की तरफ जानी चाहिए। हो गया, वेरी गुड। दोनों स्क्वायर्स पे तो बैठ गया कटआउट, है ना। अब इन सारों को उठा के तीसरे स्क्वायर पे बैठाओ, देखें बैठता है कि नहीं। हो गया, शाबाश, गुड। पहले छोटे वर्गों पे कटआउट्स को रखो, कौन किस पे फिट हो रहा है देखो। छोटे वाले वर्ग पे छोटा कटआउट रखने के बाद जो बीच वाला वर्ग है उसके देखो, ये जो डॉटेड लाइन खींची है ना, ये बीच से निकल के कोने में जानी चाहिए। ये बीच से निकल के कोने में जानी चाहिए। ये डायगोनल्स होते हैं वर्ग के। उल्टा करो। हाँ, व्हाइट वाला ऊपर करो। अरे लाइन बीच में से कॉर्नर में मिलनी चाहिए, गलत है। अरे जरूरी है वो उसी कोने में जाए, वो
हो गया, दोनों स्क्वायर पे फिट हो गया। हाँ, अब उसको निकाल के और तीसरे स्क्वायर पे, बड़े स्क्वायर पे पांचों कटआउट्स को फिट करो। हो जा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है बताओ? इससे क्या पता चल रहा है आपको? शिवम बताओ, क्या इससे पता चल रहा है? हाँ, ये दोनों वर्ग जितना स्थान घेर रहे हैं, हाँ, उतना ये बड़ा वाला वर्ग अकेले घेर ले रहा है। ठीक है, वेरी गुड, जाओ।